लेट्स डिस्कस हैलोजन डेरिवेटिव्स। यानी अब हम बात ऐसे कंपाउंड्स की करेंगे जहां पे फंक्शन करेंगे हैलोजेंस। नाउ रिमेंबर, हैलोजेंस आर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन 7th A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हैलोजन जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप्स, उन्हें हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाता है। सो हैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one or more hydrogen atoms of hydrocarbon by equal number of halogen atoms, याद रखना। So halogen derivatives are obtained by replacing one or more hydrogen atoms of hydrocarbon by equal number of halogen atoms। अब बेसिकली हम लोग जिस चीज की ज्यादा स्टडी करते हैं वो हैलो अल्केन्स होते हैं। अब बात करेंगे हैलो अल्केन्स की। लेट्स डिस्कस हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स यानी हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one or more hydrogen atoms of alkane by equal number of halogen atoms, याद रखना। So haloalkanes are obtained by replacing one or more hydrogen atoms of alkane by equal number of halogen atoms, याद रखना। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस केस CH3Cl, इसको हम कहेंगे मिथिल क्लोराइड, कॉमन नेम इसका मिथिल क्लोराइड है। उसके बाद टेक अनदर एग्जांपल CH2Cl, दिस इज कॉल्ड इथिलीन डाइक्लोराइड। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। अब हैलो अल्केन का फर्दर क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। सो लेट्स क्लासिफाई हैलो अल्केन्स। अब क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ halogen atoms present in the molecule, याद रखना। So let's discuss classification of haloalkanes। अब हैलोअल्केन का जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, याद रखना। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इन मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्लास आएगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अल्किल हैलाइड्स। इनको हम लोग अल्किल हैलाइड्स कह सकते हैं। अब देखिए नाम से इनका मतलब हम निकाल सकते हैं। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कंटेन वन हैलोजन एटम। इनके मॉलिक्यूल के अंदर एक हैलोजन होगा। इसका सीधा मतलब यह होता है कि एक हाइड्रोजन अल्केन से रिप्लेस हुआ होगा। सो हम बोल सकते हैं कि these are obtained by replacing
obtained by replacing one hydrogen atom of alkane, one hydrogen atom of alkane by one halogen atom. अल्केन का एक हाइड्रोजन एक हैलोजन से अगर रिप्लेस होता है तो जो भी डेरिवेटिव प्रोड्यूस होगा उसे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स हम लोग कह सकते हैं, विच आर पॉपुलरली नोन एज अल्किल हैलाइड्स. अब इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RX. R यानी अल्किल ग्रुप, X is the general representation of halogen. So they are represented as RX. अब इनके एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं जैसे कि CH3 CH2Br, इसको हम बोलेंगे इथिल ब्रोमाइड, इसका नाम इथिल ब्रोमाइड है. उसके बाद टेक अनदर एग्जाम्पल CH3 CHCl CH3, इसका नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, दिस इज आइसोप्रोपिल क्लोराइड. ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं. अब अल्किल हैलाइड का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड. यानी हैलोजन जिस कार्बन को कनेक्टेड है उस कार्बन का नेचर क्या है, क्या वो प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है या टर्शरी कार्बन है. ऑन दैट बेसिस अल्किल हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, याद रखना. सो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स. टाइप्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स यानी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. So alkyl halides are classified on the basis of nature of carbon atom to which halogen is attached. So पहला class primary alkyl halides, very first class is primary alkyl halides. alkyl halide यानी monohalogen derivative of alkane, याद रखना. So नाम से पता चलता है कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड के अंदर हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा. सो इन these halogen atom is attached to primary carbon atom. अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं CH3 CH2 CH2Br, इसका नाम है N प्रोपिल ब्रोमाइड. अब देखिए N प्रोपिल ब्रोमाइड के अंदर ब्रोमीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन और इस कार्बन का नेचर होता है प्राइमरी, इसलिए ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड हुआ, याद रखना. अब प्राइमरी अल्किल हैलाइड के बाद अगला जो क्लास हम लोग यहाँ पे बताएंगे दैट हैपेंस टू बी द सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स. सो नेक्स्ट क्लास is the secondary alkyl halides. secondary alkyl halides. अब देखिए सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम एज नेम इंडिकेट्स, नाम से हमें पता चलता है. सो हम बोल सकते हैं इन दीज हैलोजन is attached to secondary carbon atom. 2 डिग्री कार्बन है ना सेकेंडरी कार्बन एटम. अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं. कंसीडर दिस वेराइटी CH3 CHBr CH3, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड. सो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड में bromine is attached to the secondary carbon, that's why it is an example of secondary alkyl halide. Take another example CH3 CHCl CH2 CH3, this is called sec butyl chloride. ये sec butyl chloride है. sec butyl chloride के अंदर chlorine is attached to the secondary carbon, that's why it is secondary alkyl halide as well.
अब इसके बाद अगला क्लास, नेक्स्ट टाइप जो होगा अल्किल हलाइड्स का, वो है टर्शरी अल्किल हलाइड्स। अब टर्शरी अल्किल हलाइड्स नाम से पता चलता है इनमें जो है हैलोजन टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होंगे, याद रखना। सो इन दीज halogen is attached to 3 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है टर्शरी कार्बन। अब इसमें बेहतरीन एग्जाम्पल जो हम दे सकते हैं वो ये है, इस चीज का नाम टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड है। दिस इज टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, कॉमन नेम इस चीज का। So, इसमें आप देख सकते हो ब्रोमीन हैलोजन है which is attached to the tertiary carbon. That's why it is an example of tertiary alkyl halide. So it was all about monohalogen derivatives of alkane and its type. अब monohalogen derivatives of alkanes के बाद दूसरा टाइप आएगा dihalogen derivatives of alkanes. So second variety is dihalogen derivatives of alkane, जिसको हम लोग सिंपली डाइहलाइड्स बोल सकते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डाइहलाइड्स, इनको हम डाइहलाइड्स कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम्स अल्केन से अगर हम रिप्लेस कराते हैं दो हैलोजन से, तो जो भी डेरिवेटिव प्रोड्यूस होगा उसे डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हम कह सकते हैं। सो दीज आर obtained by replacing two hydrogen atoms of alkane by two halogen atoms। यानी इसमें एक चीज तो हमारे समझ में आ गया कि डाइहलाइड्स या डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कंटेन टू हैलोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, यानी उनके मॉलिक्यूल के अंदर दो हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमें यह देखना होगा कि उन दो हैलोजन एटम्स की पोजीशन क्या है। आई मीन वेदर दोस टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन और एडजेसेंट कार्बन। ऑन दैट बेसिस डाइहलाइड्स दो कैटेगरीज में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं जिनको कमर्शियल इंपॉर्टेंस होगा। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अब डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स के टाइप में सबसे पहला टाइप हम लोग देखेंगे जेमिनल डाइहलाइड्स। सो वेरी फर्स्ट इज जेमिनल डाइहलाइड्स। अब देखिए जेमिनल डाइहलाइड यानी ऐसा डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे, याद रखना। सो इन दीज बोथ halogen atoms are attached to the same कार्बन एटम। दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं CH3 CHCl2, इसका कॉमन नेम होता है इथिलिडीन डाइक्लोराइड। सो इथिलिडीन डाइक्लोराइड के अंदर हम देख सकते हैं दोनों के दोनों क्लोरीन एटम्स एक ही कार्बन को कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ जेमिनल डाइहलाइड। अब दूसरा कमर्शियली इंपॉर्टेंट डाइहलाइड जो होता है वो है विसिनल। सो विसिनल डाइहलाइड्स। अब याद रखना विसिनल डाइहलाइड में क्या होता है, halogen atoms are attached to the adjacent carbon atoms, याद रखना। So in these halogen atoms are attached
to the adjacent carbon atoms. adjacent carbon atom बोले तो 1-2 पोजीशन, एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं CH2Cl, CH2Cl, इस चीज का नाम है इथिलीन डाइक्लोराइड. दिस इज इथिलीन डाइक्लोराइड. अब ये था डाइहलाइड या डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स. अब डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स के बाद तीसरा पड़ाव आएगा ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. सो नेक्स्ट टाइप इज ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, जिनको हम कह सकते हैं ट्राइहलाइड्स. दीज आर कॉल्ड एज ट्राइहलाइड्स. सो ट्राइहलाइड्स नाम से ये फेमस है, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स. So as name indicates, these are obtained by replacing 3 hydrogen atoms of alkane by 3 halogen atoms as we are dealing with haloalkanes. So these are obtained by replacing 3 hydrogen atoms of alkane by 3 halogen atoms याद रखना. अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स जो मीथेन के होते हैं उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कमर्शियल मैनर में. और याद रखना ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज हैलोफॉर्म्स. उनको हम लोग हैलोफॉर्म बुलाते हैं. So trihalogen derivatives of methane are commonly called as हैलोफॉर्म्स. इनको हम लोग हैलोफॉर्म्स बुलाते हैं. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं CH-Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म, उसके बाद CH-I3 आइडोफॉर्म. सो इनको कमर्शियल इंपॉर्टेंस है. और हैलोफॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड इन जनरल मैनर एज CH-X3. अब ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. टेट्राहैलोजन, पेंटाहैलोजन, हेक्साहैलोजन, हेप्टाहैलोजन, यानी जितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग उस डेरिवेटिव को उस नाम से बुला सकते हैं. तो अब हम एक काम करेंगे, एक यूनानिमस डेफिनेशन देंगे जिसमें सभी इसके बाद के डेरिवेटिव्स का समावेश हो. सो उसे हम नाम देंगे पॉलीहैलोजन. उनको हम बुलाएंगे पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. अब देखिए पॉली का मतलब हम यहां पे कंसीडर करेंगे मोर देन 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स अल्केन के अगर उतने ही हैलोजन से रिप्लेस होते हैं तो उस डेरिवेटिव को हम पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव बुलाएंगे. याद रखना. सो दीज आर obtained by replacing more than 3 hydrogen atoms of alkane by equal number of halogen atoms. याद रखें. सो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं जैसे कि CCl4, इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव है वैसे तो, लेकिन इसे हम पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव कंसीडर कर सकते हैं. अब ये था हैलोअल्केन और हैलोअल्केन का क्लासिफिकेशन. अब हम हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच. याद रखना. सो दूसरा मोड है ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस
of hybridization state of carbon to which halogen is attached. अब इस वैरायटी में हम कुछ क्लासेस हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के देख सकते हैं. सो जिसमें सबसे पहला क्लास होगा बेंजिलिक हैलाइड्स. वेरी फर्स्ट थिंग टू बी डिस्कस इज बेंजिलिक हैलाइड्स. अब देखिए बेंजिलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द बेंजिलिक कार्बन. सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा. सो इन दीज हैलोजन atom is attached to बेंजिलिक कार्बन एटम. अब हमें समझना होगा कि किस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहना चाहिए. याद रखना बेंजिलिक कार्बन खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है. याद रखना. सो sp3 hybridized carbon atom attached directly to the benzene ring is known as बेंजिलिक कार्बन एटम. उसी को बेंजिलिक कार्बन एटम हम कहेंगे. अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर मिथिल बेंजीन. अब इस मिथिल बेंजीन में आप देख सकते हो कि मिथिल ग्रुप इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग. अब ये कार्बन खुद sp3 है जो रिंग के साथ अटैच्ड है, इसलिए इस कार्बन को आप बेंजिलिक कार्बन कह सकते हो. और इस कार्बन का हाइड्रोजन अगर मैं निकालता हूं और उसके जगह पे मान के चलो क्लोरीन को लगाता हूं तो मुझे ये मिलेगा. अब ये जो कंपाउंड मुझे मिला है इस चीज का नाम है बेंजील क्लोराइड. और बेंजील क्लोराइड बेंजिलिक हैलाइड कैटेगरी में आता है. याद रखना. अब बेंजिलिक हैलाइड्स के बाद अगला पड़ाव होता है एलिलिक हैलाइड्स. So next variety to be discussed right here is the allylic halides. अब हमें समझना होगा कि allylic halides क्या चीज है. Second type is allylic halides. देखिए prior to start allylic halides और एक चीज आपको पता होना चाहिए. ये जो बेंजिलिक कार्बन है इसका नेचर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ भी हो सकता है. इसलिए बेंजिलिक हैलाइड भी फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं इनटू प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड एंड टर्शरी बेंजिलिक हैलाइड. नाउ एलिलिक हैलाइड्स. अब एलिलिक हैलाइड यानी ऐसा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हैलोजन एलिलिक कार्बन के साथ अटैच होगा. याद रखना. सो इन दीज हैलोजन एटम इज attached to the allylic carbon atom. अब हमें समझने की जरूरत है एलिलिक कार्बन कौन सा कार्बन है. एलिलिक कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन वो कनेक्टेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, लेकिन वो एलिफेटिक सिस्टम का होना चाहिए. अब जैसे यहां पे हमने देखा बेंजीन में भी सभी कार्बन sp2 है, लेकिन ये एरोमेटिक है. तो एरोमेटिक रिंग को जो sp3 कार्बन कनेक्टेड होता है उसे बेंजिलिक कार्बन हम कहते हैं. लेकिन एलिफेटिक सिस्टम के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्टेड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है उसे हम एलिलिक कार्बन कहेंगे. याद रखना. सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड to sp2 hybridized carbon atom of aliphatic hydrocarbon
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज, इसी को आप बोलेंगे एलिलिक कार्बन एटम। अब एलिलिक हलाइड के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर दिस वेराइटी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, इसका नाम है एलील क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एलील क्लोराइड। अब देखिए हैलोजन क्लोरीन है जो इस कार्बन को कनेक्टेड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, बट इट इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2 और ये एलिफेटिक है, तो ये एलिलिक वैरायटी में आया। अब एलिलिक कार्बन का भी नेचर कुछ भी हो सकता है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकते हैं। सो एलिलिक हलाइड्स कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिलिक कार्बन। अब एलिलिक हलाइड के बाद अगला पड़ाव आता है विनिलिक हलाइड्स। विनिलिक हलाइड्स, अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि विनिलिक कार्बन क्या चीज है। विनिलिक कार्बन खुद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वो भी एलिफेटिक सिस्टम में। जैसे अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और वो डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो उन्हें आप विनिलिक कार्बन बोल सकते हो। अगर हैलोजन विनिलिक कार्बन के साथ अटैच होता है तो उसे विनिलिक हलाइड कहना चाहिए। सो याद रखें, इन दीज हैलोजन atom is attached, halogen atom is attached to the vinylic carbon atom. अब विनिलिक कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एलिफेटिक सिस्टम, याद रखना। सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ऑफ अल्कीन्स हम बोल सकते हैं आर नोन एज विनिलिक कार्बन एटम। और वैसे विनिलिक कार्बन को अगर हैलोजन अटैच हो तो वो विनिलिक हलाइड कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं, कंसीडर दिस केस CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज कॉल्ड विनिल क्लोराइड, इसे हम बोलेंगे विनिल क्लोराइड। So vinyl chloride is an excellent example of this variety. So it was all about introduction to halogen containing compounds, haloalkanes, और haloalkanes के टाइप्स हमने डिस्कस किए, और halogen containing compound के क्लासिफिकेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स।